से पहला चरण का नॉमिनेशन होने वाला है। इस वक्त मैं बांका ज़िला के धोरैया प्रखंड के महिला बिशनपुर पंचायत में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर बाज़ार लगा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। आइए लोगों की राय जानते हैं कि आपके पंचायत में कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा बेहतर है, किसके हक़ में आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं और गांव की सरकार के लिए आप लोगों की क्या राय है। तो आइए जानते हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? देवनारायण शर्मा। जोर से बोलिए, थोड़ा और थोड़े पास। देवनारायण शर्मा। आपके पंचायत में इलेक्शन होने वाला है और गांव की सरकार बनने वाली है, तो क्या आप लोग सोचते हैं इस मर्तबा किसको जिताने की खास में है और अपने पंचायत के विकास के लिए क्या करना चाह रहे हैं? जिताने के लिए तो हम लोग अपना गांव का ही बनाना चाहते हैं और अभी तो शुरुआत है। अब कैसे क्या है वो तो अभी पूरा नहीं कह सकते हैं, अभी तो शुरू ना है। अच्छा, आप बताइए चाचा। हाँ बोलिए। आपके पंचायत में जो इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन में आपके पंचायत का कैसा कैंडिडेट, किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं और वर्तमान जो मुखिया है, पंचायत है, समिति है, वो लोग क्या काम करे हैं, नहीं करे हैं 5 साल में? क्या कोई मुखिया कोई काम नहीं किए। इस बार हम कारी कासिम साहब को चुने हैं। अच्छा, तो कैसा ये लगता है ये प्रतिनिधि आपका जो है, कैसा है? बहुत बढ़िया प्रतिनिधि है और ये काम करने वाले में से भी है। और भी लोग हैं हमारे साथ। आइए, आप कौन से पंचायत के, क्या नाम हुआ? आइए थोड़ा आगे आइए। मेरा कररिया पंचायत है। अच्छा, कररिया पंचायत है। हाँ। तो इस मरतबा गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं, इलेक्शन होने वाला है। क्या जो अच्छा मुखिया होगा वही उसी को चुनना चाहिए। काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला चाहिए, गांव का विकास भी होना चाहिए। हमारे साथ जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं इसी पंचायत महिला बिशनपुर का रहने वाला हूँ, हसनपुर गांव से। और हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारे पूरी पंचायत का विकास हो और हर एक पंचायत के हर एक व्यक्ति का मान सम्मान हो, उनका इज्जत करे और काम भी हो। 20 साल से हम मुखिया देख रहे हैं और हर 5 साल के लिए लोग वादा करते हैं, वादा करके चले जाते हैं, लेकिन हमें तो यही लगा है कि 20 साल के इस दरमियान में हमारी आंखों में धूल झोंक करके ही तमाम मुखिया गए हैं। हम इस बार चाहते हैं कि ऐसा मुखिया आए जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो और पंचायत में काम करने वाला हो। इसलिए बेहतर से बेहतर हम तमाम लोगों को अच्छा मुखिया चुनने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बहुत और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए, आपका क्या बोला? बताइए। आप गांव की पंचायत, गांव की सरकार चुनना है। पहला चरण का इलेक्शन होने वाला है आपके प्रखंड में। इस मर्तबा क्या आप लोगों की राय है, किस तरीके से मुखिया चाहते हैं? कासिम हाफिज जी की तरह। अच्छा, हाँ। और बोलिए, कौन से पंचायत से है? यही तो आपकी पंचायत का है। कौन सा पंचायत, नाम बोलिए। हम तो बलियास पंचायत के हैं। और तो आपके पंचायत में क्या, आप लोगों की पंचायत में इलेक्शन तो ये सब अच्छा से हो रहा है और बढ़िया। गांव की सरकार चुनना है, आप चुनना है, मुखिया बनाना है, अच्छा मुखिया हो जो उसी को चुनना है हमको। और बोलिए, आपका कौन सा पंचायत? जो बढ़िया काम करें उसके लिए वोट गिरना जरूरी है, जो बढ़िया काम करें। और क्या बोलिए, आपका कौन सा पंचायत हो? ये महिला बिशनपुर। कैसा कैंडिडेट चाहते हैं मुखिया से? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और ईमानदार, पढ़ा लिखा होना चाहिए। सभी लोगों का यही कहना है कि अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो विकास कर सके, लोगों के कामकाज में हाथ बटा सके और हर तरीके से जिस वक्त भी चाहे। हमारे साथ महिला बिशनपुर पंचायत के एक मुखिया जी जो प्रत्याशी है जनाब कासिम साहब, इनसे बात करते हैं। बताइए मुखिया जी। जी, मैं मोहम्मद कासिम ग्राम हसनपुर महिला बिशनपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। आप जो प्रत्याशी और मुखिया उम्मीदवार है, तो जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, आप किस उससे जा रहे हैं, क्या क्या काम करेंगे आप अपने पंचायत के लिए? जनता की सेवा करेंगे और अपने पंचायत का विकास करेंगे और जो पुराने काम है उसको
उस अधूरे कामों को पूरा करने का जिम्मेदारी के साथ हम काम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ खास मैनिफेस्टो आपने जो लिया हो अपने पंचायत के लिए, जो मेन मुद्दा है, क्या क्या है? मेन मुद्दा यही है, यानी गली है, नाला है, सड़क है, इन सब चीज़ों को बनवाना है, बनाना है, ताकि हमारे पंचायत के जो सदस्य हैं उसको परेशानी ना हो। चलिए, बहुत तमाम लोगों से यही है कि आने वाले इलेक्शन में आने वाली जो सरकार है, यानी गांव की सरकार जिसे कहा जाता है, क्योंकि छोटे छोटे सरकार होते हैं और गांव को चलाने के लिए छोटे सरकारों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हर तरीके से समस्या से वो बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में किन किन समस्याओं का अंबार है। बने रहिए हमारे साथ, फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।